इंटरनेट पर लोग रियल लाइफ के कंपैरिजन में ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं क्योंकि उनकी आइडेंटिटी एनोनिमस रहती है। इसलिए हम अक्सर लव वन से ज़्यादा स्ट्रेंजर के साथ ऑनेस्ट होते हैं। लेकिन आप लोग बोलोगे कि लोग सोशल मीडिया पर तो फेक होते हैं। हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम यूजली उन लोगों के लिए इंटरेक्ट करते हैं या बिहेव करते हैं जिनको हम जानते हैं, उन लोगों से ज़्यादा जिनको हम नहीं जानते। हम ह्यूमन एक्सपीरियंस के आउटकम पे बेसिस पर जानते हैं कि कब क्या करना है और क्या नहीं। शायद पहली बार हम एक्सप्लोर करने के लिए बिना प्लानिंग के कुछ करते हैं, ये सिर्फ देखने के लिए कि क्या आउटकम हमारे फेवर में रहता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अनप्लान ट्रिप, वो अगर अच्छे हुए तो आप नेक्स्ट टाइम करोगे और बोलोगे कि अनप्लान ट्रिप आप बेस्ट। बट अगर वही ट्रिप केओस रही तो आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम आप करने से पहले सोचोगे। दैट्स हाउ वी आर ट्रेन्ड। अगर फ्यूचर में वही सिचुएशन आई तो उसे रिपीट करना है या अवॉइड करना है। इसी तरह हमारी मेमोरी और फीडबैक हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं। चाहे वो बचपन में रोते टाइम तुम्हारी मॉम तुम्हें अटेंशन देती थी या अडल्टहुड में अभी तुमने नोटिस किया होगा कि अगर तुम बहुत कंप्लेन करते हो तो लोग तुम्हारे साथ हैंग आउट करना कम पसंद करते हैं। लाइकवाइज एवरीथिंग। हमारा बिहेवियर या हम क्या बोलते हैं या हमारी पर्सनैलिटी का कौन सा साइड हम किसी को दिखाते हैं, ये हर इंसान के साथ अलग होता है। ये इसलिए नहीं होता है कि हम हर बार प्रिटेंड करते हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि सेफ स्पेस और फियर होता है कि अगर अपना दूसरा साइड दिखाऊंगा तो करंट रिलेशनशिप अफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हम गर्लफ्रेंड से या सेक्स के बारे में पेरेंट्स के बजाय फ्रेंड के साथ कंफर्टेबली बात करते हैं। पर्सनल प्रॉब्लम क्लाइंट या कलीग के बजाय गर्लफ्रेंड से शेयर करते हैं। हम उनसे डिसऑनेस्ट नहीं हैं, पर अपना अलग अलग पार्ट उनके साथ शेयर करते हैं क्योंकि हम करंट रिलेशनशिप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। इसीलिए रिसर्चर्स ने पाया है कि अगर दोनों पार्टनर के कॉमन ग्रुप हो तो एक स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ये होता है कि रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ हमेशा सेफ स्पेस फील नहीं होता। अगर तुम्हारा गोल फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है तो कौन सी वाइन अच्छी रहेगी, कौन सा प्रोडक्ट सेल होगा या कौन सा हॉर्स रेस में तेज भागेगा, ये तुम्हें ये पता चलना होना चाहिए कि उस रिजल्ट को कितने फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं एंड बाय हाउ मच। ह्यूमन ब्रेन के पास आउटकम प्रिडिक्ट करने के लिए शॉर्टकट मैकेनिज्म होता है, अगर ये हुआ तो ये होगा। लेकिन ये अक्सर सच नहीं होता। इसलिए हम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और प्रोटोकॉल ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं क्योंकि वो हमारे बायसेस को अवॉइड करता है। वो दुनिया को सिंपल एंड कॉज एंड इफेक्ट के बजाय एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के रूप में देखता है, जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम प्रिडिक्शन करते टाइम इग्नोर कर देते हैं सिर्फ गैप फिल करने के लिए। प्रिडिक्शन करने वक्त तुम्हें ओपन और फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है कि क्या चीज़ आउटकम को अफेक्ट करती है या नहीं। लोग बार बार अपने बारे में इतनी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और ऐसे तरीके से देते हैं जिससे वो खुद अच्छे दिखे। एक और फैक्टर जो सर्वे में झूठ बोलने को इन्फ्लुएंस करता है वो है स्ट्रेंजर के सामने अच्छा इंप्रेशन बनाना। इसी कंपैरिजन में अगर कोई चैट जीपीटी से बात कर रहा है या रूम में अकेले हो तो वो ज़्यादा लाइकली होता है कि सच बोलने के लिए। मतलब आप देख रहे हो, अगर मैं कंपैरिजन दूं तो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से ज़्यादा हम स्ट्रेंजर के साथ ऑनेस्ट होते हैं एंड स्ट्रेंजर से ज़्यादा हम चैट जीपीटी से ऑनेस्ट होते हैं। तो सोशल मीडिया पर सच बोलना का कोई इंसेंटिव नहीं होता। हम अपने कल्टिवेटेड वर्जन दिखाते हैं, अपना ट्रू सेल्फ नहीं। वहाँ खुद से अच्छा दिखने से बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है। इसलिए लोग क्या बोलते हैं पर ट्रस्ट मत करो, वो क्या करते हैं उस पर ट्रस्ट करो। इसलिए एल्गोरिदम तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा अच्छे से जानता है। शायद तुम सबको बोलते हो कि तुम चाहते हो सब लोग हैप्पी और प्रॉस्पर रहें, लेकिन उसी रात सोशल मीडिया पर किसी की प्रमोशन मिलते टाइम या लग्जरी कार खरीदते टाइम तुम जेलस फील करते हो और अंदर से खुश नहीं होते। सही कहा ना? रिसर्च काफ़ी क्लियरली दिखाता है कि हैबिट कंटेजियस होती है। जो पुअर लोग रिच लोगों के आसपास रहते हैं वो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, कम स्मोक करते हैं और ओबेसिटी का शिकार होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। जब ये प्रिडिक्ट करना हो कि कौन टैक्सेस में चीटिंग करेगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन ऑनेस्ट है और कौन डिसऑनेस्ट। इंपॉर्टेंट ये है कि चीटिंग करना किसको आता है और किसको नहीं। इसलिए जब कोई कहता है कि वो कभी टैक्स चीटिंग नहीं करेगा तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि बहुत से लोग करते हैं, उन्हें सिर्फ पता नहीं होता कि कैसे करना है। Amazon देखता है कि तुम्हारे जैसे लोग क्या चूज करते हैं और उसी बेसिस पे रिकमेंडेशन देता है। Spotify भी उसी तरह डिसाइड करता है कि तुम कौन सा सॉन्ग जो है सुनना पसंद करोगे, और उसी तरीके से Netflix प्रेडिक्ट करता है कि तुम्हें कौन सी मूवी पसंद आ सकती है। लोग इंसेंटिव पर अनप्रेडिक्टेबल तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। ए/बी टेस्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोग अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। हमारी इंट्यूशन अक्सर ये प्रेडिक्ट करने में फेल हो जाते हैं कि लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अडॉप्ट करते हैं और जो सक्सेसफुल होते हैं वो हर सिचुएशन में कोई ना कोई एडवांटेज ढूंढ लेते हैं। तुम्हारी सक्सेस को डिटरमाइन करने वाला फैक्टर तुम्हारा टैलेंट और तुम्हारा ड्राइव होता है। लेकिन अब ग्रोइंग एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि अच्छा स्कूल में जाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्कूल में जाने से उतना एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता। स्कूल रैंकिंग और आउटकम के बीच में क्लियर कोरिलेशन है, लेकिन कोरिलेशन का मतलब कॉजेशन नहीं होता। वन इवेंट मेकिंग अनदर इवेंट हैपन। ज़्यादातर इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि लोग अपने दोस्तों से, सर्वे से और खुद से भी झूठ बोलते हैं ताकि वो बेटर दिख सके। लेकिन दुनिया भी हमें फॉल्टी और मिसलीडिंग डाटा दिखाकर हमसे झूठ बोलती है। दुनिया हमें हार्वर्ड के सक्सेसफुल ग्रेजुएट बहुत दिखाती है, लेकिन दूसरे स्टेट कॉलेज के सक्सेसफुल ग्रेजुएट कम दिखाती है। लेकिन क्या ये सच में ट्रू है? मुझे डाउट है।
शायद हार्वर्ड सक्सेसफुल लोग बनाता नहीं बल्कि पहले से ही सक्सेसफुल पोटेंशियल लोगों को सेलेक्ट करता है, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि हार्वर्ड जाने से बहुत बड़ा एडवांटेज है।